माइनर का रेप होता है तो 3 लाख उसको मिलेगा, या किसी लेडी का पुलिस कस्टडी में रेप होता है तो उसको 3 लाख कॉम्पनसेशन मिलेगा, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड 1 लाख, और एसिड विक्टिम्स जिसको कंप्लीट डैमेज हुआ है उसको 3 लाख, और जिसको पार्शियल डैमेज हुआ है उसको 2 लाख मिलेगा। ये आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे। और एक और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे कोई विक्टिम है, किसी के ऊपर असॉल्ट हुआ है बहुत ही खतरनाक, किसी के ऊपर एसिड का असॉल्ट हुआ है, या किसी के ऊपर किसी को रेप ऐसे किया है एंड शी इज नॉट इन अ गुड कंडीशन, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है और वो गरीब है, तो ये अगर हमारी ये अथॉरिटी जो है, हम लोग इसमें डायरेक्शन दे सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल को, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उनको डायरेक्शन देंगे कि आप इमीडिएट का मतलब हुआ विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज एंड एनीथिंग, आप इनको जो है मेडिकल एड फॉरमोस्ट और जल्दी देंगे, और विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, या एक सिंपल सा किसी ने खुद अपना वो बनाया हो, होता ना कोई, कहीं भी आप एलिजिबल है फॉर फ्री एंड कॉम्पिटेंट दिस मेडिकल ट्रीटमेंट। इसके लिए आपको किसी को पे नहीं करना है। तो आप देख रहे हैं, मतलब ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी ये लागू होता है। अब कहेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आपसे कहेंगे कि नहीं जी हम पे लागू नहीं होता है, आप हमारे पास आ सकते हैं, हम उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और उनको ब्लैकलिस्ट कर देंगे कि इन्होंने ऐसे ये नहीं माना, ये रूल्स के अगेंस्ट गए हैं, और उनके साथ हम खुद से डील करेंगे। लेकिन ये इमीडिएट जो है स्टेप्स है, ये हर वो स्टेप है जिससे हमें लगे कि जो भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या जिनको जरूरत है ये लीगल एड की, जिनको वाकई में जरूरत है, वो सफर ना करें। ठीक है। अच्छा, अब हमारी जैसे हमारा काम, मैं कहती जैसे मैंने आपको बताया लोक अदालत आपको पता है, उसमें केसेस जो है, जो हमारे अदालतों में पेंडिंग केसेस हैं, उससे रिलेटेड भी आपका जो है हम उसका सेटलमेंट ट्राई करेंगे कि सेटल हो जाए केस। सेटलमेंट का फायदा क्या है? सेटलमेंट का फायदा ये है, देखिए सबसे पहले आपका टाइम बच जाता है। वो कोर्ट में आपको तारीख पे तारीख आना है, फिर आपको पता है कि इसमें लंबा टाइम लगेगा। सेटलमेंट से क्या होता है, सेटलमेंट में आपका जो है, आपको दोनों पार्टीज को बुलाएंगे, जो हमारा बेंच होगा वहां पे लोक अदालत में, वो आपको समझाएंगे, वो आपको भी, आप खुद अपने फैसले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे किसी का जमीन का डिस्प्यूट है, किसी ने किसी की जमीन ली है, वो कहेगा इसने मेरी जी 2 मरले ज्यादा लिए, वो कह रहा है नहीं जी इसी के पास ज्यादा है, तो हम लोग कहेंगे, जैसे हम कहेंगे उनको कि हम आपकी जमीन जो है, हम थ्रू जो है तहसीलदार कंसर्न या डिप्टी कमिश्नर कंसर्न जो है, हम आपकी जमीन में पटवारी बेचेंगे, वहां पे वो आपकी जमीन दोनों की जो है मेजर करेगा, और जिसका एक्स्ट्रा होगा उसी हिसाब से कर देंगे। तो वो कहेंगे हाँ जी जिसका एक्स्ट्रा होगा, हो गया ना, सेटलमेंट आ गया। इससे क्या होता है, पार्टीज के बीच में रिलेशन भी मेंटेन रहता है, वरना अदरवाइज आपको पता है जब केस फाइनली डिसाइड होता है, एक पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टी हारती है, ये तो होना ही नहीं होना है। आपकी आपस में सपोज हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में कोई केस है, अब वाइफ के फेवर में हो गया, हस्बैंड को फिर हमेशा रहेगा कि जी इसके फेवर में है, इसने मेरे खिलाफ ये किया, रिलेशन ठीक नहीं रहेगी। सेटलमेंट का क्या है, हम हस्बैंड को भी बुलाएंगे अलग से, पहले उसके साथ बात करेंगे, फिर वाइफ को भी बुलाएंगे अलग से, उसके साथ बात करेंगे, फिर उन दोनों को बुलाएंगे, फिर थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि उनके बीच में सेटलमेंट हो जाए, उनका रिलेशनशिप भी इससे ठीक रहता है, इट डजंट टर्न बिटर। आप समझ रहे हैं, मतलब ये आप एक दूसरे के साथ खुद फैसला कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आपके एक्सपेंसेस, टाइम, ताल्लुकात, सब कुछ आपका अच्छा रहता है, बच जाते हैं उससे। तो दूसरी बात यह है कि जैसे लोक अदालत हमारा वन ऑफ द कंपोनेंट है, ऐसे ही हमारा मीडिएशन होता है, कंसिलिएशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है। कंसिलिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, इसमें एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं पार्टीज के बीच में। जैसे आर्बिट्रेशन यूजुअली होता है कॉर्पोरेशन वगैरह से रिलेटेड, उसमें वो जो है आपस में आउटसाइड कोर्ट, ये एक उसमें आ जाते हैं फैसले पे, फिर कोर्ट में लाते हैं, हमारे बीच में ये फैसला हुआ है, जजेस देखते हैं कि ये फैसला कोई इलीगल क्लॉज तो नहीं है उसमें, अगर नहीं होगा तो फिर वो जो है उस फैसले को फॉर्मल कर देते हैं। अब लोक अदालत से रिलेटेड एक चीज बहुत अच्छी है कि आप जो भी फैसला इसमें करेंगे, कल को आप इससे कोई भी पार्टी मुकर नहीं सकती है, इसका वही फोर्स होगा जो एक सिविल डिक्री, मतलब जो एक अदालत के फैसले का जो फोर्स होता है, तो वही इसका भी होगा, और इसमें आप अपील नहीं कर सकते हैं, तो ये आपके फायदे में है। आप अगर कोई केस आपका डिसाइड हो रहा है लोक अदालत में,
अगर कल को एक पार्टी मुकर जाती है, आप उसकी एग्जीक्यूशन पिटीशन लेके कोर्ट में ले सकते हैं कि इन्होंने ये पार्टी मुकर गई है। कोर्ट जो है फोर्सेबल मीन्स का मतलब है वो वारंट निकाल सकता है दूसरी पार्टी के खिलाफ। वारंट के बेसिस पे उनको बुला के कहेगा आप ये अपना फैसला ये क्यों नहीं कर रहे हो, जो आपने इसमें कंडीशंस थी वो क्यों नहीं कंप्लाई कर रहे हो। इन केस पार्टी नहीं करती है तो अदालत उसको जेल भी भेज सकती है या फाइन इंपोज कर सकती है जब तक वो फैसले पे अमल ना करे। तो इसीलिए ये एक शॉर्टकट भी है, टाइम सेविंग भी है, आपके पैसे भी बचाता है। और जैसे कि मैंने कहा स्पेशली मैट्रिमोनियल रिलेशंस में, जैसे आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन है या माँ बाप से रिलेटेड ताल्लुकात है, वो भी आपके ठीक रहते हैं। और जैसे आपको कभी सर्टिफाइड कॉपीज की जरूरत है या अपील बनवानी है या कुछ ऐसा करना है कि जिसमें आपको लगता है आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, आपको सीधे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास आना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हम सब कुछ काम करके खुद आपके हाथ में दे देंगे और आपको लेके जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में तो इतना ही है। अगर किसी का कुछ भी अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह हो, दे कैन आस्क।